सोचना शुरू कर दें तो हमारे को शायद ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए आपकी अच्छी, मॉरल डेवलपमेंट होनी चाहिए आप लोगों की अच्छी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए आप लोगों की अच्छी। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट ना देखें, एक तरफा ना देखें, वो हम सिर्फ मार्क्स को देख रहे हैं। जब माँ बाप ही अपने बच्चों को फुल फ्लेजेड टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो गवर्नमेंट कैसे सभी लोगों को, जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं अभी उनके लिए बता देता हूँ, एक उनका पेपर होगा CUET का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जो भी बच्चा आपका एकेडमिक कोर्सेज में जाना चाहता है, पूरे इंडिया की जितनी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इंडिया की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, कौन से सब्जेक्ट में करना चाहता है वो, तो वो CUET का पेपर होगा, ऑल इंडिया लेवल पे पेपर होता है वो। आप कौन से बोर्ड से हो डजंट मैटर, तमिलनाडु बोर्ड से हो, आंध्र प्रदेश बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, इस बोर्ड से आपको वही पेपर देना पड़ेगा टू गेट इनटू गुड यूनिवर्सिटीज एकेडमिक कोर्सेज के लिए। फिर जो आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो IIT JEE का पेपर दे सकते हैं, जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं वो IMU का पेपर दे सकते हैं, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। मराइन इंजीनियरिंग के लिए इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का पेपर होता है। फिर आपका जो बच्चा होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है उसके लिए NCHMCT का पेपर होता है। जैसे IIT का JEE होता है वैसे ये भी JEE है। तो हर एक फील्ड का अपना अपना एक फोटो है। जो मेडिकल स्टूडेंट है वो नीट का पेपर दे सकता है, पैरामेडिकल साइड में जा सकता है, नर्सिंग जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट जो हैं वो देख सकते हैं। कई स्टूडेंट जो 12th के बाद जॉब के लिए जाना चाहते हैं वो जॉब के लिए जा सकते हैं। इंडियन नेवी में SSR का पेपर है, XNY आपका एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी का अग्निवीर का पेपर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं। 18 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो आप हिमाचल पुलिस के लिए ट्राई कर सकते हो, दिल्ली पुलिस के लिए ट्राई कर सकते हो। पढ़ रहा है किसी भी पेपर को क्लियर करने की, अगर वो A पेपर क्लियर नहीं कर रहा है तो B पेपर जरूर क्लियर करेगा। लेकिन अगर वो A भी नहीं कर रहा है, B भी नहीं कर रहा है, C भी नहीं कर रहा है, दैट मींस उसका फंडामेंटली प्रॉब्लम है। डिमांड सप्लाई का तो गैप हमेशा रहेगा, लेकिन आपको रियलिस्टिक भी होना जरूरी है ना। अभी कोई ये बोले मैं पेपर देके आया, 100 में से 40 नंबर के क्वेश्चन मेरे को आते थे, लेकिन वो 40 से 50 कॉन्सेप्ट न्यू लाइफ स्किल्स आफ्टर एवरी 3 years 4 years डाउन द लाइन। 40 साल के इंडिविजुअल को जो लाइफ स्किल चाहिए और जो 20 साल के इंडिविजुअल को लाइफ स्किल चाहिए उसमें डिफरेंस है। 30 साल का जो चाहिए, लुक एट दोस पीपल और एक्सेप्शंस हु हैव बिकम सिविल सर्वेंट एट द एज ऑफ 21, 22, 23। लाइफ इज नॉट लाइक दैट फॉर एवरीवन। आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, आपकी इंटेलिजेंस अलग है, आपका जेनेटिक अलग है, आपका रिसोर्सेज अलग है, हर चीज अलग है। सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जनरल बात कर रहा हूं। आपको ये देखना है कि पहले मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट मैं पढ़ाऊंगा। बोला ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। बोला इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो बोला रीजनिंग कौन पढ़ाएगा, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। बोला मैथ्स, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। बोला एक इंडिविजुअली सारी चीजें कैसे पढ़ा सकता है। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके बच्चे को पेपर क्लियर करने के लिए सारी चीजें आनी चाहिए। बोला हाँ। तो मैंने कहा जब आपके बच्चे को आनी चाहिए तो जो पढ़ा रहा है उसको क्यों नहीं आनी चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं क्योंकि हमें यही चीज, अगर हमारा फोटे ये है तो हम यही करेंगे। बट इन टुडेज टाइम यू नीड टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी शक्ल देख के नहीं आती हैं कि भाई आप अच्छा मास्टर्स इन फिजिक्स हैं, आप बीटेक हैं, तो आपको अलग टाइप की प्रॉब्लम देती है लाइफ, ऐसा नहीं है। एंड वी नीड टू बी वेरी 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 क्लियर इन टर्म्स ऑफ, वही मैं बोल रहा हूँ, लाइफ को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं आप लाइफ, वो चीज जो है वो डेवलप हो गई हुई है। और उस चीज को हमें कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई सस्टेन करना जरूरी है। और उसका एक रीजन ये है कि कंपटीशन की भावना लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि आई एम बेटर देन यू फाइनेंशियली, आई एम बेटर देन यू इन नॉलेज। ये बेटर वाला जो शब्द है ना, आई एम बेटर, वो ईगो क्रिएट करता है, आई क्रिएट करता है। और फिर जनरेशन भी आई जनरेशन क्रिएट हो रही है कि मैं ही हूं, बाकी कोई नहीं है। और सोसाइटी जो है तो रिलेशनशिप्स के ऊपर बिकम मोर राइट ड्रिवन, इक्वालिटी ड्रिवन देन मॉरल ड्रिवन। पहले हमारी सोसाइटी में मॉरलिटी बहुत हाई होती थी। yes. आज की डेट में सब राइट्स के पीछे पड़े होते हैं, तो मेरा हक है, वहां डिफरेंस आ रहा है। तो आपने ये देखना कि हमने मोरालिटी देखनी है कि राइट्स। मोरालिटी देखेंगे तो शायद अपलिफ्टमेंट ऑफ कंट्री बहुत जबरदस्त होगी। राइट साइड्स को देखेंगे तो देन फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज डिवाइड हो सकता है। आपका राइट का पर्सपेक्टिव जो होगा वो मेरे राइट्स के पर्सपेक्टिव से अलग होगा। तो वो राइट्स जिस तरीके का कल्चर है, शादी में जाओगे टेबल एटिकेट्स, किसी से मीटिंग में जा रहे हो टेबल एटिकेट्स। 90% of the deals that happens in this world happens because of your etiquette, not because of your knowledge.
बिहेवियर है, किस तरीके से बात कर, वो चीजें डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा मतलब रिजिड भी और बहुत मतलब रिएक्शन बेस्ड हो गया है। मतलब पेशेंस, थोड़ी सी पेशेंस की। जॉब का एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो वो कैसा रहा है? मतलब देखिए, पहली चीज तो ये है कि भाई इट हैज एडेड इमेंस वैल्यू टू मी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो 2 ही पीस के ऊपर वर्क करता है, एक है परफॉर्म और दूसरा पैरिश। तो आपको परफॉर्म करने की आदत पड़ जाती है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वो एक वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है, एक हंगर डेवलप होती है कि मुझे हमेशा बेहतरीन करना है। ये प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर आपको सिखाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आज आपके सामने गुलशन जी के पास बैठा हूं, जो इविंग्स के मालिक हैं। धर्मशाला ही नहीं, धर्मशाला से बाहर भी सर का बहुत सा नाम है। हम जानेंगे कि सर ने कैसे धर्मशाला में आए, और या फिर इविंग्स का कैसे शुरुआत हुई, या जो एजुकेशन सेक्टर में सर कैसे आए, इससे पहले का कैसे बैकग्राउंड है सर का। क्योंकि एक विजनरी और इंस्पिरेशन और बच्चों को जो गाइड करते हैं सर अपने एक्सपीरियंस के साथ, और जो स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, वो हम जानेंगे कि कैसे वो और भी बच्चों को रास्ता दिखा सकते हैं, या कैसे खुद सेल्फ सस्टेन हो सकते हैं बच्चे। नमस्कार सर। सर थोड़ा बताएं कि कैसे आप थोड़ा सा पहले बताएं कि आप इसमें कैसे आए एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन सेक्टर में पिछले मेरे को करीबन हो गया है 19-20 साल से हूं मैं। डायरेक्टली टीचिंग में नहीं था, लेकिन आई वॉज पार्ट ऑफ एजुकेशन सेक्टर। मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने काफ़ी काम किया है, तो वहाँ पे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने को। जैसे कि आपका कैपलन नाम है, बहुत बड़ा, इट्स अ यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सिटीज़ हैं कैपलन की बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में। फिर यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम यूके में है, लैंकास्टर, ऐसे अलग अलग उनके प्रोफेसर्स, इनके साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो इस सेक्टर में काफ़ी टाइम से हूँ और करियर काउंसलिंग से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। तो करियर काउंसलिंग की बात करें सर कि आपको हिमाचल में या फिर अभी जो अब आया है, तो उसमें कमी लगी कुछ ऐसा कुछ? तो ऐसा है कि जब हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसके 3 से 4 डायमेंशंस हैं। एक है स्टूडेंट, एक है स्कूल या कॉलेज, एक है पेरेंट्स और एक है सोसाइटी। ये 4 एस्पेक्ट जो हैं ये मिलके हमें हेल्प करते हैं कि हमें कौन से करियर की तरफ देखना चाहिए। इनवेरिएबली स्टूडेंट ये सोचता है कि जो करियर काउंसलिंग है वो 6ठी के बाद, वैसे 6 के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए, 6 क्लास के बाद। जो यहाँ पे कल्चर नहीं है, हिमाचल में नहीं है कल्चर करियर काउंसलिंग का। बोलने के लिए हम करियर काउंसलिंग बोलते हैं, लेकिन ट्रू सेंस में नहीं है। और जिस तरीके से गैप्स हैं आ रहे हैं, लकूनाज आ रहे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, तो वो उसका एक रीजन ये भी है कि स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी क्लियर व्हाट दे वांट टू डू। सेकंड इशू जो है, जो मैं आपको बताता हूँ, एक स्टूडेंट है तो स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ स्कूल्स, लेवल ऑफ टीचर्स, उनकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 15-20 सालों के अंदर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है वो काफी चेंज हुआ है, उसके डायनेमिक्स काफी चेंज हुए हैं। पेरेंटिंग जो है वो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इशू है आज की डेट में, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि फादर जो थे दे वर वर्किंग एंड मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ होम जी। तो अब ऐसा है कि भाई आप देखेंगे कि एक ही फैमिली से मैक्सिमम लोग जो हैं वो जॉब कर रहे हैं, बहुत करियर ड्रिवन हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं पर पेरेंटिंग जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, सिर्फ एजुकेशन को लेके नहीं, इन जनरल रिलेशन को, वैल्यू सिस्टम। तो पेरेंटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। फिर तीसरा एस्पेक्ट मैंने आपको बताया, जैसे आपका सोसाइटी है, स्कूल है, तो सोसाइटी में काफी चेंज आ रहा है। पोस्ट कोरोना, प्री कोरोना, अभी ये जनरेशन जी चल रही है, जी जनरेशन, जो भी बच्चे 1985 के बाद वैसे बोलते हैं जो पैदा हुए उनको जनरेशन जी बोला जाता है, लेकिन 2000 वाले जो जनरेशन है वो तो मतलब पिछले वालों को वैसे ही नहीं, तो एक्सेप्ट भी नहीं, और करियर में बहुत चेंजेस आ गए हैं।
तो ये 3 बहुत चैलेंजिंग इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स को भी और पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है, और कहीं ना कहीं पे प्रोफेशनल लोगों की कमी होना इस फील्ड में वो प्रॉब्लम एरिया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो हैं वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं आज के डेट में, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन, कंपटीशन बहुत हैवी है, रैट रेस लगी हुई है, हर लोग जो हैं वो फर्स्ट आना चाहते हैं, चाहे वो जैसे मर्जी हो, कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स हैं उन्हीं को चूज करना चाहते हैं। तो इस फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। किस तरह के प्रोफेशनल्स? प्रोफेशनल मतलब वो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेक्टर। जैसे कोई टीचर है तो वो टीचर जो है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, लेकिन जो प्रोफेशनल है ही विल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। चाहे आपके पास कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं आज से नेक्स्ट 5 इयर्स के पास बाद, आपके पास आज के डेट में हमने सुना होगा सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब पूरी दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे पड़ जाएगी। तो दैट इज वन एस्पेक्ट, देयर आर अदर एस्पेक्ट्स आल्सो दैट आर इंपॉर्टेंट टू इट। तो जो आप प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल मतलब हु हैव एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, पीपल डीलिंग हो, पीपल अंडरस्टैंडिंग हो, और हार्डकोर एक्सपीरियंस्ड हो। क्योंकि आप किसी को तभी गाइड कर सकते हो जब आपके पास ये एक्सपीरियंस होता है 10 साल, 12 साल, 15 साल का, और दैट इज समथिंग दैट आई फील कि ये सिर्फ हिमाचल में नहीं, थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है करियर में। एक कल्चर की जो बात आती है, फिर हम जो कैरियर गाइडेंस की बात आती है, तो उसमें हम एक चीज होती है कि हम सिर्फ इसी चीज में जा रहे हैं, सरकारी जॉब या फिर जॉब करनी, अदर दिन उसके अलावा हम कुछ करने का हो तो कैसे हो सकता है ये चीज? देखिए माइंडसेट कैसे? जब आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, रीजन टू रीजन। नॉर्थ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग बहुत ईगर हैं क्योंकि यहां का कल्चर वैसा है। आप वेस्ट साइड पे जाओगे, मुंबई, आप सदर्न साइड में जाओगे, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, पीपल डोंट वेट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, दे मेक थिंग्स हैपन, और वो बहुत क्लियर होते हैं कि उन्होंने कौन सी चीजें जो है वो करनी है। तो ये कल्चर वाला बात है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, स्पोर्ट्स कल्चर बहुत मिलेगा आपको, फुटबॉल खेलते हैं लोग, तो इट डिपेंड्स अपॉन कल्चर जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे हम कल्चर वैसा कैसे कि थोड़ा सा, क्योंकि सोसाइटी को वैसा ही है या फिर पेरेंटिंग वैसे है कि जॉब करो, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब्स नहीं है यहाँ पे। ये जॉब देखो, गवर्नमेंट कभी भी फुल फ्लेजेड नहीं है। जब माँ बाप ही अपने बच्चों को फुल फ्लेजेड टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो गवर्नमेंट कैसे सभी लोगों को जो क्रिएट करना, इट्स अ बहुत टफ प्रोसेस है। और पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है। पहले के टाइम में लिटरेसी रेट इतनी ज्यादा नहीं थी, एजुकेशन की अंडरस्टैंडिंग लोगों की इतनी ज्यादा नहीं थी। जब से ग्लोबल वर्ल्ड बना है, आपका मास मीडिया बहुत ज्यादा आ गया है, सोशल मीडिया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, इंफॉर्मेशन जो ऑन टिप्स है, तो रिस्पॉन्सेज जो हैं वो भी एकदम उस तरीके से नीजक हो गए हैं। तो गवर्नमेंट के लिए तो पॉसिबल नहीं है सबको जॉब देना, इसीलिए कहीं ना कहीं पर हम लोगों को भी अपनी मानसिकता में, और पेरेंट्स जो हैं उनको भी अपनी थॉट प्रोसेस में चेंज लाने की जरूरत है। थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट जो है वो डेवलप करने की जरूरत है। जैसे हिमाचल में ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे। अगर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं हिमाचल में बहुत अच्छे, तो शायद हैं, वो गिने चुने हुए एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते तो हिमाचल का प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज्यादा डेवलप हो चुका है। तो अभी जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की। वो उसका रीजन ये नहीं है कि वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर बहुत बड़ा है, उसका रीजन ये है कि वहाँ का प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है और वो एब्जॉर्ब करता है लोगों को। सभी लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, सभी लोग एकेडमिकली ब्रिलियंट नहीं होते हैं, सभी लोग एक टाइप की जॉब नहीं कर सकते हैं, उनको अलग अलग सेक्टर्स की जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट हर टाइप की जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती है। दे हैव लिमिटेशंस इन दैट।
तो आपका प्राइवेट सेक्टर जो है वो डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब आपका प्राइवेट सेक्टर डेवलप होगा हिमाचल में तो मेरे हिसाब से बहुत इजी रहेगा लोगों को, और उसमें एक्सेप्टेबिलिटी भी आएगी। इसके लिए सर जैसे माइंडसेट की बात की, या फिर अभी जैसे बच्चों की जैसे एज जाती है, लड़का या लड़की की किसी की भी, तो डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। पहली चीज तो यह है कि भाई जो करियर स्टार्ट करने की एज है वो चेंज हो गई है। जब हमारे माता पिता होते थे तो उस टाइम पे लोग डिफेंस की तरफ बहुत ज्यादा जाते थे, सर्विस साइड में, तो 15 ईयर 16 ईयर में भी लोग जॉब करते। 1970s की बात कर रहा हूं मैं, 71 में 15 साल का इंडिविजुअल भी फौज में होता था जी, बॉय एंट्री बोलते थे उसको जी। तो फिर ये 15 साल की एज जो है ये 18 पे पहुंची, 19 पे पहुंची। फिर ये जैसे जैसे हमारा लिटरेसी और एजुकेशन सिस्टम बढ़ता गया, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स कि भाई हमें ज्यादा क्वालिफाइड होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए क्वालिफिकेशन जो है वो इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिग्री कलेक्टर्स हैं, हमें डिग्री कलेक्ट करने का बड़ा भारी शौक है। ग्रेजुएशन कर लेंगे, फिर डबल ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, डबल पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर एमफिल कर लेते हैं, फिर पीएचडी कर लेते हैं, फिर बीएड कर लेंगे, और नहीं मिलेगा तो पीजीडी से, वो जितनी भी डिग्रीज आप सोच सकते हो, वी कलेक्ट ईच एंड एवरी डे। तो हमें यही क्लियर, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमें कौन सी अप्रोच रखनी है। इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी जो उनका करियर स्टार्टिंग एज है वो आज की डेट में 26-27 तक पहुंच गया है। 26-27 ईयर्स तक के बाद ही आज की डेट में स्टूडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना करियर, मतलब जॉब रिलेटेड करियर जो है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ 26-27 के बाद ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोई पढ़ाई छोड़ी नहीं है। या तो आपको बहुत क्लियर, इसीलिए करियर काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है 6 ऑनवर्ड्स। और जब ये कल्चर डेवलप हो जाएगा तो पेरेंट्स को भी पता है कि उसका बच्चा कैसा है। यहां पे तो मार्क्स के हिसाब से हम असेसमेंट करते हैं, सभी बोर्ड्स अलग अलग हैं, आईसीएसई बोर्ड अलग है 12th का, सीबीएसई बोर्ड अलग है, एचपी बोर्ड अलग है, क्या इग्नू के थ्रू अगर कोई बच्चा, या ओपन स्कूल्स जो होते हैं उसके इग्नू नहीं लेकिन ओपन स्कूल्स के थ्रू जो बच्चे पढ़ते हैं वो बोर्ड अलग है, उनका एग्जामिनेशन लेने का पैटर्न अलग है, उनके नंबर्स देने का तरीका अलग है, उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, तो सभी एक लेवल पे कैसे हो सकते हैं? लेकिन अगर हम, लेकिन 12th का बच्चा जो एचपी बोर्ड का होगा, जो सीबीएसई का, जो उसमें परसेंटेज स्कोर लेगी, तो पेरेंट्स के दिमाग में हमारे को ऐसा लगता है कि भाई बिकॉज समबडी हैज स्कोर्ड वेरी वेल इन 12th, तो आप बहुत इजीली, पहले के टाइम पे तो 60% नहीं आते थे लोगों के मार्क्स, जो 60 मास्टर्स अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में करनी होती थी या ग्रेजुएशन करनी होती थी, 57-58% जो होता था वो टॉपर होता था पूरी यूनिवर्सिटी का। आज के डेट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 90% प्लस स्टूडेंट ले रहा है 12th के बाद भी, प्लस इंक्रीज ट्रेमेंडसली, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं फिर वो उसके साथ रिलेट करती हैं कि इफ समवन हैव success in doing one thing properly, that means he can have success in each and everything that he is doing. वो भी एक ग्रे एरिया है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए आपको आपकी, क्योंकि जैसे कई स्टूडेंट्स हैं वो टीचिंग लाइन में हैं या उसमें हैं, तो एक बात बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। सो ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब हुआ आपका फिजिकल डेवलपमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा स्पोर्ट्स में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, और वो तो 6ठी 5वीं से, जब 5th 6th में होता है या 4th में होता है तभी से पता लगना शुरू हो जाएगा कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है, जा सकता है नहीं जा सकता है। हमारे को शायद ज्यादा दिक्कत नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए आपकी अच्छी, मॉरल डेवलपमेंट होनी चाहिए आप लोगों की अच्छी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए आप लोगों की अच्छी। सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट ना देखें, एक तरफा ना देखें, वो हम सिर्फ मार्क्स को देख रहे हैं, ब्रैग अबाउट इट। मतलब पेरेंटिंग में ऐसा हो गया कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को, कई बच्चों को मार्क्स भी झूठ बताते हैं। मेरे साथ भी कई बार होता है, जैसे मार्क्स पूछने कितने आए, 60% होंगे, बताएंगे 80%। पेरेंट्स भी झूठ बोलते हैं फिर, क्योंकि दे वांट टू बी एट पार विद द सोसाइटी। लेकिन अगर हम लोग इन चीजों को अवॉइड करें और ये कोशिश करें कि भाई हम बच्चों को स्टार्टिंग से, इनिशियल स्टेज से पकड़ सकें, तो आपका बच्चा भी रेसलर बन सकता है। विराट कोहली, अभी आपको पता होगा कि नहीं, ओलंपिक्स में क्रिकेट, नेक्स्ट ओलंपिक्स में क्रिकेट ऐड, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि विराट कोहली हैज द 3rd हाईएस्ट इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इन द वर्ल्ड एंड ही ओनली प्लेस क्रिकेट, एंड क्रिकेट इज नॉट अ
sports which is played in all the nations throughout the world. 12-13 कंट्रियां खेलती हैं, वैसे ज्यादा इंग्लैंड जिसके पास ये गुलाम थे कंट्रीज, उनके पास वही 10-15 कंट्रीज हैं जो खेलती हैं. एंड ही इज नॉट 12th पास ऑल्सो. अभी तो पता नहीं, शायद कर ले, वो भी 12th पास होंगे मेरे ख्याल से. ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल 12th, बट ही हैज दैट स्किल सेट. तो स्पोर्ट्स एक बहुत, इंडिया स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है. और हमें सिर्फ यही नहीं देखने की जरूरत है कि हमारा बच्चा सिर्फ डॉक्टर भी बने, फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकता है, फॉरेंसिक साइंसेस में भी जा सकता है. सिर्फ इंजीनियर ही ना बने, इंजीनियरिंग के अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी कर सकता है. बहुत सारी फील्ड्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, लॉ कर सकते हैं. अभी जैसे हिमाचल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं. लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये जो नहीं, हम जैसे हमारे ना कास्ट सिस्टम चलता है, तो हमने एजुकेशन में भी कास्ट सिस्टम बना दिया होगा, लेवल बना दिए हैं. जैसे साइंस लेवल 1, कॉमर्स लेवल 2, आर्ट्स वाले बेचारे मुझे पूछता नहीं है. लेकिन आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते जब तक आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं आते हैं. एवरीथिंग इज अलाइंड. लेकिन हमने माइंडसेट में बना लिया हुआ, मेडिकल डॉक्टर नंबर 1, नंबर 2 नर्सेस. लेकिन अ डॉक्टर इज एज गुड एज द इंस्ट्रूमेंट ही और शी यूजेस. अगर मान लो मेरे हाथ टूट जाए, तो डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा तो डॉक्टर ने मेरे को बोलना है कि एक्सरे करा के ले जाओ, ये देखने के लिए कि कौन सा पार्ट है, कितना लगी है चोट. अगर वहां पर एक्सरे नहीं होगा तो डॉक्टर मेरे को कैसे ट्रीट करेगा. तो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. हम लोग जो हैं वो हमने लेबल्स क्रिएट कर दी हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है. किसी का बोलोगे बैंकिंग जॉब, वो बैंक में है तो वो बड़ी अच्छी जॉब है. किसी को बोला हेल्थ केयर सेक्टर में नर्स, वो बोले अच्छा नर्स. तो वी हैव डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ टेंडेंसी इन आवर सोसाइटी. और वो डेवलप होने का रीजन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है व्हेन अ स्टूडेंट इज इन क्लास 5th, 6th and the nature of conversation that we are having in our homes. हम अपने घरों में क्या बात करते हैं वो मैटर करता है, बिकॉज बिल्डिंग ब्लॉक तो फैमिली ही है. कुछ एक जैसे मान लीजिए कि अभी हम 25-30 साल के हो गए हैं, जैसे स्कूलिंग की बात होती है तो उसमें जैसे सिगरेट का हमारा बड़ा इशू रहता है. क्योंकि हमें पता नहीं होता कि सिगरेट कौन सा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मैंने रखा है, आपने रखा है, मेरे दोस्त ने कौन सा रखा, चले मैं भी वही वाला रख देता हूँ. तो वो थोड़ा सा कौन कौन से सिगरेट हम रख सकते हैं, कैसे हम वो चीज पता कर सकते हैं यार क्या आया ऐसा. देखिए ऐसा है कि जब हम जॉब साइट पे देखते हैं, अभी इंडिया में तो करंटली 3 ही स्ट्रीम्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हो. एक साइंस है, एक आपकी कॉमर्स है और एक ह्यूमैनिटीज है जिसको आर्ट्स भी बोलते हैं. साइंस में आपके कुछ स्टूडेंट जो वो मैथमेटिक्स रखते हैं, कुछ स्टूडेंट मेडिकल पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट बोथ पढ़ते हैं. अगर मैं हिमाचल में जो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी ये धर्म में, ये कांगड़ा वाली साइड में, तो मैंने यहाँ पे ये देखा है कि कॉमर्स का स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ रहा है वो मैथमेटिक्स पढ़ता ही नहीं है. दे डोंट कीप मैथमेटिक्स विद कॉमर्स, वेयर इज मैथमेटिक्स इज मस्ट विद कॉमर्स. ग्लोबल डिग्री अगर आप देखोगे, कॉमर्स वैसे बहुत अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेनी है तो यू नीड टू नो मैथमेटिक्स. और हमारा जो यहाँ पे 99% स्टूडेंट है वो कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स पढ़ता है, या उनको ऑप्शन ही नहीं है, या उन्हें पता ही नहीं है. सिमिलरली आर्ट्स है, आर्ट्स भी अगर आप पढ़ो, कई स्टूडेंट होते हैं 95% होते हैं, लेकिन वो बड़े क्लियर होते हैं कि भाई हम लोगों ने आगे जाके ये चीज करनी है. तो कई बच्चे जो है वो आर्ट्स रखते हैं, लेकिन यू शुड स्टडी विद मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स मस्ट है. फिर तीसरी चीज ये है कि भाई जैसे आपने बोला कि भाई फ्रेंड्स को देख देख के जो है हम वो रखते हैं. अभी गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज में चेंज ला रही है. इस बार सीबीएसई जो है वो शायद वो अनाउंसमेंट भी नहीं होगी कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन नहीं है. मार्क्स वगैरह में जो ग्रेडिंग सिस्टम पे जा रहे हैं वो, क्योंकि आप बेशक 90% स्कोर करो, 95% स्कोर करो, 12th में जब आपको क्वालिफिकेशन आज के डेट में मिल गई है, उसके बाद आपको कंपटीशन ही फाइट करना पड़ेगा. सो 12th की जो प्रिपरेशन है दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम. और जब आप कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से जाते हो आगे, जैसे आपने एनडीए का पेपर देना है, आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए. अब आर्ट्स का स्टूडेंट भी एनडीए क्वालिफाई कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी दे सकता है, लेकिन मैथ्स आना चाहिए.
तो अगर मैथमेटिक्स आप रखते हो तो आपका बहुत तरबूज बढ़ जाता है। 12th के बाद आप जितने भी एग्जाम्स दो, मैथमेटिक्स आती हर पेपर में आती है। मैं सर अगर पेपर की बात छोड़ूं, अगर डेली लाइफ की बात करूं तो मैथ तो चाहिए ना। मैथमेटिक्स चाहिए, मैथ्स के बिना काम नहीं है। अब सवेरे तुमने कोई काम शुरू करना तो वहां गिनती तो आनी चाहिए भाई, है ना, पैसे लेना है तो देना है। इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स हर चीज में मैथमेटिक्स है, मस्ट है। तो अगर हम ये कल्चर डेवलप कर पाए कि जो स्टूडेंट हैं वो 12th के बाद या 10th के बाद मैथमेटिक्स रखें, आर्ट्स भी पढ़ रहे हैं तो भी, और कॉमर्स भी पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़े, और इवन मेडिकल स्टूडेंट भी है, उनको अर्थमेटिक मैथमेटिक्स लेवल का एक सीबीएसई में ऑप्शन होता है। क्या वो वाला मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो 11th 12th में, लेकिन आधे स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं है, आधे शायद हम स्कूल्स में बताते नहीं है, या ऑपरेशनल दिक्कत होती है। स्कूल की कई बार वो चीज दिक्कत रही है सर कि पास कराने वाला सिस्टम आ गया। मैं समझा नहीं, मतलब पास कराने वाला मतलब ये होता है कि बच्चों को बस सब्जेक्ट पढ़ा दिया, गाइडेंस का वो चीज नहीं रहता। वो स्कूल्स के ऊपर अपना अलग प्रेशर है। मैंने बोला हर चीज तो सोसाइटी से आती है। अब वो सोसाइटी जो है वो मांग रही है मार्क्स, तो स्कूल भी वही देने की कोशिश कर रहा है मार्क्स। अगर सोसाइटी बोलना शुरू कर दे, पेरेंट्स बोलना शुरू कर दे, नहीं मेरे को अपने बच्चे में ये चीजें भी देखनी है। कई बच्चे आते हैं मेरे पास यहाँ पे, कई बच्चों को देखता हूँ, उनके जो शोल्डर्स हैं वो ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं कि उनके शोल्डर्स डीप हो गए हैं, ऐसे हैं, वो लिख के उनके शोल्डर्स ही नीचे हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लुक एट ईच एंड एवरीथिंग। अभी 40 प्लस मेरी एज है, तो आज की डेट में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है। इस टाइम पे मेरे लिए जो हेल्थ एजुकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट बन गई है एज कंपेयर टू एनीथिंग एनी अदर सब्जेक्ट। तो हमें हर एक जो लाइफ का हमारा एक स्टार्टा है, लाइफ की एक जर्नी जो है, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। और वो रेडी तभी होंगे जब हमारी स्कूलिंग और कॉलेज क्लियर हो कि हम क्या करना चाहते हैं। सर अभी अगर मैं अदर देन इससे बात करूं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, जॉब का एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस रहा है तो वो कैसा रहा है? मतलब देखिए, पहली चीज तो ये है कि भाई इट हैज एडेड इमेंस वैल्यू टू मी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है दो ही पीस के ऊपर वर्क करता है, एक है परफॉर्म और दूसरा पैरिश। तो आपको परफॉर्म करने की आदत पड़ जाती है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो वो एक वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है, एक हंगर डेवलप होती है कि मुझे हमेशा बेहतरीन करना है। ये प्राइवेट सेक्टर, अगर मैं नट शेल में बोलूं, जो वैल्यूज जो आपके अंदर आती हैं वो ये है पैरिश, परफॉर्म और पैरिश। ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है। और जो परफॉर्म करेगा फिर उनको देयर इज नो लुकिंग बैक, और कई लोग जो हैं वो पीछे रहते जाते हैं। उस तरीके से चलता है। तो ऐसा नहीं लगता कि बच्चों को या फिर उस किसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, बहुत जैसे दिल्ली में है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है उन्होंने 8वीं 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को ही एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स करा रहे हैं। उनको मालूम है कि जब ये बच्चा 12th में होगा, हर बच्चा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो डेवलप कर सकता है एंटरप्रेन्योर, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, आप नॉन मेडिकल भी पढ़ रहे हो, अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है, आप बिजनेस फैमिली से हो, व्हाई नॉट टू डेवलप अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो थॉट प्रोसेस तो वो तो बचपन से ही आएगा। अब आपने घर में बात की, वो घर से आएगा, घर के माहौल से आएगा। तो वो और हर टाइम जो है ईरा जो होता है वो चेंज होता रहता है। पहले बिजनेस करने का तरीका अलग था, आज की डेट में अलग है। पहले स्कूलिंग करने का तरीका अलग था, आज की डेट में अलग है। मार्क्स देने का क्राइटेरिया अलग था, आज की डेट में अलग है। बट यू हैव टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट कम्स टू योर वे। आपके पास जो चीजें आ रही हैं उसके लिए आपको रेडी रहना जरूरी है। और लाइफ जो है वो फिर आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। एक चीज आती है कि जैसे मान लीजिए कि एक तो है एग्जाम्स और लाइफ की आपने बात की है ना, तो वो बैलेंस कैसे करे बच्चा या फिर कोई भी है? क्योंकि अभी एजुकेशन रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो वो चीज है कि कैसे वो चीज बैलेंस करे, या फिर डे टू डे एक्टिविटी होती है कि क्या करे, पढ़ाई कितनी करे, कितना करे, सिस्टमेटिक कितना हो, कि क्वेश्चन अटेम्प्टेशन कैसी हो, है ना, और बाकी उसके आप 33 के रूल पे चल सकते हो जी। 100% है तो 33%, 33%, 33%।
गिव 33% टाइम टू स्टडीज। 24 घंटे में से 33% टाइम, 8 घंटे। 33% टाइम जो है वो आप अपने आप को डेवलप करने के लिए दें, चाहे वो आपकी न्यू स्किल हो, लोगों को जानना चाहते हो, उसके लिए दें। 33% टाइम अपने आप को, जैसे सोना है, जो आपके हाउस होल्ड, उसके लिए दें। और 1% टाइम जो है जहां पे भी आपको एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है वहां पे आप ऐड करें। अब हो ऐसा रहा है कि जब पेपर आते हैं तो स्टूडेंट 20-20 घंटे पढ़ रहा है, और जब नहीं है पेपर तो 1 घंटे भी नहीं पढ़ता है। तो वो कल्चर उस तरीके से हमारा डेवलप हो गया है। इसका मतलब ये है कि हम तब तक काम नहीं करते हैं इंडिया में आज के दिन में जब तक हमारे पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। वी एज अ जनरेशन हैव डेवलप्ड अ मोशन, और हमारे लिए कि हमें प्रेशर चाहिए। प्रेशर नहीं होगा तो हम रिजल्ट नहीं देते हैं, और लास्ट मोमेंट पे ही हम लोग सारी चीजें करने में विश्वास, वो कल्चर डेवलप हो गया। जबकि पहले ऐसे नहीं था। लोग खेती बाड़ी करते थे, अपना टाइम से जाते थे, अपना घर में आते थे, अपना काम करते थे, सब कुछ करते थे। आज की डेट में एंड मोमेंट नहीं आएगा तब तक नहीं करते हैं। 8 घंटे स्किल्स की बात कर रहे हैं या सीखने का, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सीखनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि एक तो है आप कौन से आप टाइम फ्रेम में, उस पर डिपेंड करता है। आप स्कूलिंग कर रहे हो, आप 5th में हो, आप 10th में हो, आप कॉलेज में हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, उसके ऊपर वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी। और इंसान जो है वो जैसे जैसे डेवलप होता जाता है उसको पता लगता रहता है कि इसमें कौन सी चीज करनी है। लेकिन लाइफ स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोलना आना चाहिए, एटिकेट्स ही नहीं है, बेसिक टेबल एटिकेट्स जो है वो भी लैक करते हैं। कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जो टेबल एटिकेट सिखाएगा, लेकिन खाना आप रोज खाते हैं जी। स्कूल की इन जनरल भी आज की डेट में जिस तरीके का कल्चर है, शादी में जाओगे टेबल एटिकेट्स, किसी से मीटिंग में जा रहे हो टेबल एटिकेट्स। 90% of the deals that happens in this world happens because of your etiquette, not because of your knowledge. बिहेवियर है, किस तरीके से बात करना, वो चीजें डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा मतलब रिजिड भी, और बहुत मतलब रिएक्शन बेस्ड हो गया है। मतलब पेशेंस, थोड़ी सी पेशेंस की बच्चा हो, चाहे 9th का हो, और कहीं ना कहीं पे मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि मदरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नेशन के लिए। स्ट्रॉन्ग मदर्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स, एंड स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल क्रिएट स्ट्रॉन्ग नेशंस। माँ जो है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जिस घर में मदर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल होगी, वो घर हमेशा बूम करेगा, और वो कंट्री भी हमेशा बूम करेगी। जहां की फीमेल्स बहुत ज्यादा वो है, तो फीमेल में इज इट करियर और इज इट मदरहुड? अगर आज कोई फीमेल सिविल सर्वेंट है, शी हैज बिकम सिविल सर्वेंट बिकॉज शी हैड अ मदर हु वाज स्ट्रांग इनफ टू मेक हर फुलफिल दैट ड्रीम। बट क्या उस लेवल पे वो लोग पहुंच के वो मदरहुड को एंजॉय कर पा रहे हैं, कि वही मदरहुड कैरी कर पा रहे हैं? तो मेरा घूम फिर के अगर हम पहुंचे, क्योंकि 3 साल तक तो बच्चे का वैसे ही पता नहीं, 3 साल तक का बच्चा तो अपनी मां को वैसे ही छोड़ता नहीं है। 85% of brain development takes place till the age of 6 years, और 6 साल तक वो अपने मां को नहीं छोड़ता है बच्चा जी। तो मां जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फादरहुड जो है वो आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखना सिखाता है, जो एक जनरल पर्सपेक्टिव है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मदर नहीं सिखा सकती है, लेकिन जो बेसिक नेचुरल इंस्टिंक्ट है हमारा, वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम वो नेचुरल इंस्टिंक्ट जो हैं उनको छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मदर जो है, हम लोग छोटे होते थे, हमें बहुत मार पड़ती थी, हमको डंडियों से मारना मम्मी ने। आज की मदर जो है, हाँ, वो जो मिल जाए उसको छोड़ते नहीं थे, और डरते थे मदर से हम लोग, दो दे वर नॉट लिटरेट। मेरा ये मानना है, ये एक और, illiterate mothers have created more literate generation, but can a literate generation create better generation than them? हमारी मदर नहीं थी लिटरेट, फादर भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं, और मेरी नहीं, आप सराउंडिंग में भी देखिएगा। तो प्रॉब्लम क्रक्स जो है वो मुझे कहीं ना कहीं पेरेंटिंग के ऊपर आके लगता है। और आज की मदर्स तो एक उंगली भी नहीं उठाती हैं अपने, बल्कि लड़ने आ जाएंगी कि आपने मेरे बेटे को, बेटी को ऐसे कैसे क्यों बोला। बिकम मोर राइट ड्रिवन, इक्वालिटी ड्रिवन,
देन मॉरल ड्रिवन। पहले हमारी सोसाइटी में मॉरलिटी बहुत हाई होती थी। यस, आज की डेट में सब राइट्स के पीछे पड़े हुए हैं कि ये तो मेरा हक है, वहां डिफरेंस आ रहा है। तो आपने ये देखना कि हमने मोरालिटी देखनी है कि राइट्स। मोरालिटी देखेंगे तो शायद अपलिफ्टमेंट ऑफ कंट्री बहुत जबरदस्त होगी, राइट साइड्स को देखेंगे तो देन फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज डिवाइड हो सकता है। आपका राइट का पर्सपेक्टिव जो होगा वो मेरे राइट्स के पर्सपेक्टिव से अलग होगा। तो ये राइट और हमारे देश का सबसे अच्छा जो चीज है वो उसका मॉरल फैब्रिक है। आज भी कोई मिलेगा तो जैसे हमारे पास मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, एवरी स्टूडेंट हु कम मेजॉरिटी ऑफ देम विल टच फीट, वो मॉरल फैब्रिक है, वो राइट नहीं है, वो मेरा राइट नहीं है। यस, दैट्स अ मॉरल फैब्रिक। वो मोरालिटी जिसमें होगी वो ग्रो करता है, और वैसे स्टूडेंट्स डेवलप करना हमें जरूरी है, वैसी जनरेशन हमें डेवलप करना जरूरी है। और इसमें पेरेंट्स का रोल, मेरा ये मानना है, बहुत से हमारी बात लगी थी कि प्रोफेशनल या फिर एक गुरु होना जरूरी है। पहले तो मदर से गुरु होती थी। हमारे पेरेंट्स बोलते थे, मदर बोल देगी, फादर बोल देगा, खड़े रहो तो खड़े रहते थे, कुछ नहीं करते थे। हम ये भी पूछते थे उनसे कि आपने क्यों बोला। आज की डेट में क्वेश्चनिंग पहले है, आंसर तो नोबडी इज इंटरेस्टेड। अगर आप अपने बच्चे को भी बोल दो आज की डेट में कि बेटा वहां जाके बैठ जाओ, तो यू विल आस्क योर क्वेश्चन, व्हाई शुड आई सिट देयर। वो चीज जो है वो डेवलप हो गई हुई है, और उस चीज को हमें कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई सस्टेन करना जरूरी है। और उसका एक रीजन ये है कि कंपटीशन की भावना लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि आई एम बेटर देन यू फाइनेंशियली, आई एम बेटर देन यू इन नॉलेज। ये बेटर वाला जो शब्द है ना, आई एम बेटर, वो ईगो क्रिएट करता है, आई क्रिएट करता है। और फिर जनरेशन भी आई जनरेशन क्रिएट हो रही है कि मैं ही हूं, बाकी कोई नहीं है। और सोसाइटी जो है तो रिलेशनशिप्स के ऊपर, एंड स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि हमारा नेशन आगे कहाँ। सर, इससे थोड़ा सा अलग हटके पूछना चाहूंगा कि आपका और क्या क्या किस किस फील्ड में थोड़ा सा बताएंगे। मतलब मैं समझा नहीं। अदर देन एजुकेशन हम किस पे बात कर सकते हैं। बात देखो, जिसको एजुकेशन का नॉलेज होगा ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एजुकेशन। अगर हम हिस्ट्री की बात करें या ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम। देखो जिसको एजुकेशन का नॉलेज होगा उसको प्राइमरीली हर एक चीज का नॉलेज होना जरूरी है। इन डेप्थ नहीं होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है। उसको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, उसको पॉलिटिकल साइंस भी आनी चाहिए, उसको साइंस। एक बार मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। मेरे पास एक फादर आया, तो मैंने इनिशियली ऐसे स्टार्ट किया था, मैं आया था, मेरा कोई ऐसा था नहीं कि वी वांट टू डू समथिंग लाइक दिस। मैं पढ़ाऊंगा। बोला ज्योग्राफी कौन पढ़ाएगा? मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। बोला इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा। फिर बोला रीजनिंग कौन पढ़ाएगा? मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। बोला मैथ्स? मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। बोला एक इंडिविजुअली सारी चीजें कैसे पढ़ा सकता है? मैंने कहा आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके बच्चे को पेपर क्लियर करने के लिए सारी चीजें आनी चाहिए? बोला हाँ। तो मैंने कहा जब आपके बच्चे को आनी चाहिए तो जो पढ़ा रहा है उसको क्यों नहीं आनी चाहिए? हम लोग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं क्योंकि हमें यही चीज, अगर हमारा फोटे ये है तो हम यही करेंगे। बट इन टुडेज टाइम यू नीड टू बी रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी शक्ल देख के नहीं आती हैं कि भाई आप अच्छा मास्टर्स इन फिजिक्स हैं, आप बीटेक हैं, तो आपको अलग टाइप की प्रॉब्लम देती है लाइफ। ऐसा नहीं है। एंड वी नीड टू बी वेरी 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 क्लियर इन टर्म्स ऑफ, वही मैं बोल रहा हूँ, लाइफ को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं आप। लाइफ कंपनी में मैं सीईओ था कंपनी में, और मैं वापस आया यहाँ पर बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स आई हैव, वेदर इट वाज पर्सनल और जो भी रीजन्स होंगे। बट सीईओ में कंपनी वाज रनिंग एंड वाज डूइंग वेरी वेल फॉर माई सेल्फ। नीचे आ गया, लाइफ में नया चैलेंज दे दिया, तो अब मैं उस चीज को या तो मैं क्रिप करता रहूं या फिर रीस्टार्ट करूं। वो मूवी आई है 12th फेल, उसमें एक वर्ड बड़ा अच्छा दिया हुआ है, रीस्टार्ट। लाइफ इज अबाउट रीस्टार्टिंग। करियर डिफाइनिंग कैन बी रीस्टार्टेड अगेन। आप ये मत सोचिए कि आप 12th में आपने ये चीज की है तो आप दोबारा दूसरी चीज नहीं कर सकते। तो क्या जो बच्चे मान लीजिए कोई 3-4 साल किसी ने पढ़ाई में लगाया हुआ है, एक ही पेपर में लगाया हुआ है, लेकिन नहीं हो रहा है, तो वो कैसे रिस्टार्ट करे उस चीज को? मतलब मान लीजिए वो सिविल्स की तैयारी कर रहा है, तो बैंकिंग में कैसे अपना माइंडसेट लेके जाए? देखो पहली चीज तो ये बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए कि हम क्लियर ही नहीं होते हैं ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करके हमने करना क्या है। तो हमारा जो पेयर है या हमारी जो सराउंडिंग है, उनसे जो चीज हमने सुनी होती है हम वही करना शुरू कर देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी हैव कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी टू डू दैट। यस। फिर जब 2-3 साल हो जाते हैं तब हम रियलाइज करते हैं यार हम तो इसके लिए बने ही नहीं है। लेकिन हम सोसाइटी को जवाब देंगे कि हम ये चीज के लिए नहीं बने हैं, तो हम वही चीज करते
रहते हैं। पहले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी 100 ईयर्स प्लस, आज की डेट में 65-70 साल नहीं जी रहे हैं लोग। हिमाचल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 64-65 साल है। तो आप 64-65 ईयर्स में अगर 10 साल 7 साल सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन को ही दे दोगे तो फिर कहां जाओगे आप? और जो आपका अल्टीमेट एम है उसको पहुंचने के बहुत तरीके होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे मामा जी हैं, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, वेरी पुअर फैमिली। तो उन्होंने इनिशियली जॉब की सर्वे ऑफ इंडिया में, अल्टीमेट एम था सिविल सर्वेंट बनना। सर्वे ऑफ इंडिया में जॉब की। सर्वे ऑफ इंडिया में जॉब करने के बाद फिर देन बीएड की थी उन्होंने, तो उनको टीजीटी में जॉब सोलन में ग्रेड करके जगह वहां पे उनकी पोस्टिंग दे, टीजीटी में लगे, तैयारी करते रहे अपनी। जो उनका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट था उसको भी देखा उन्होंने, अपनी फैमिली को भी देखा, साथ ही साथ में अपने एम्बिशन को भी कैरी फॉरवर्ड किया, टीजीटी किया। फिर लेक्चरर लगे, कॉलेज लेक्चरर, ही वाज कॉलेज लगे बड्डी में कॉलेज लेक्चरर थे। एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड ही क्लियर्ड सिविल सर्विसेज एंड दैट वाज हिज अल्टीमेट एम। अब अगर आप ये सोचो कि मुझे डायरेक्टली उधर पहुंचना है तो शायद आपको अपनी सारी चीजें समझना जरूरी है। And then take it step by step. Step by step. Look at those people or exceptions who have become civil servant at the age of 21, 22, 23. Life is not like that for everyone. आपका फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, आपकी इंटेलिजेंस अलग है, आपका जेनेटिक अलग है, आपका रिसोर्सेज अलग हैं, हर चीज अलग है। सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जनरल बात कर रहा हूं। आपको ये देखना है कि पहले मैं इकोनॉमिकली आगे, बहुत सारे लोग हैं सिविल सर्वेंट्स, वो आईएएस क्वालिफाई करते छोड़ देते हैं। एम अचीव कर लिया, मैंने दिखाना था दुनिया को कि मैं कर सकता हूं, तो छोड़ दिया, फिर दे स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। तो जब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचो तब आपको समझ में आता है कि बी के बाद मैं कौन से करियर को डिफाइन कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। आप एक ही करियर को थ्रू आउट लाइफ नहीं चला सकते हो आज की डेट में। You need to redefining yourself after every 3 years, 4 years down the line. अगर आप अपने रीडिफाइन नहीं कर रहे हो, रीडिफाइन इन द सेंस कि भाई नई एस्पेक्ट्स अपनी पर्सनालिटी में ऐड नहीं कर रहे हो, वो नया स्किल सेट या मार्केट में क्या चीज आ रहा है। बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो बच्चों को ऑनलाइन गाइड करते हैं, वो अपना टाइम निकालते हैं, फिर वो गाइड कर रहे होते हैं कि बेटा आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। जरूरी नहीं सिविल सर्वेंट, दे आर एडिंग दैट डायमेंशन टू देम, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके लिए भी स्टैग्नेशन आ जाएगी, फिर उसको दे हैव टू ऐड समथिंग एल्स, अदरवाइज उनको भी करियर निकालना बहुत मुश्किल है। न्यू लाइफ स्किल्स आफ्टर एवरी 3 years 4 years डाउन द लाइन। 40 साल के इंडिविजुअल को जो लाइफ स्किल चाहिए और जो 20 साल के इंडिविजुअल को लाइफ स्किल चाहिए, उसमें डिफरेंस है। 30 साल को जो चाहिए, और ये चीजें अभी देखो, हम तो ऐसे जनरल बात कर रहे हैं, सुनने को बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो अपनी लाइफ में कोशिश की है कि हम उन चीजों को डेवलप करें। अभी 40 years में माई एम इज टू डेवलप पीपल। मेरा एम है कि मैं ऐसे लोगों को डेवलप कर पाऊं जो सही जगहों पे पहुंचे। कुछ हद तक हम उसमें कामयाब हुए हैं, कुछ हद तक उसमें कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन वो चलती रहेगी। लेकिन जब मैं 25 साल का था, 20 साल का था, मेरे दिमाग में पीपल डेवलपमेंट एम नहीं था, मेरे दिमाग में जॉब एम थी, मेरे दिमाग में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एम थी। 27-28 का हो तो मेरे माइंड में मैरिज आई। अब आज का स्टूडेंट 29-30 साल में करियर सोच रहा है, जब उसको शादी करनी चाहिए। और रीजन उसका यह है कि हम सुनी सुनाई बातों पे जाते हैं और हम पहले से क्लियर नहीं है। वही मैं बोल रहा हूं, प्रोफेशनल आउटपुट। प्रोफेशनल वो बंदे होते हैं जिन प्रोफेशनल्स आर दोज पीपल हु डोंट वांट टू डू अ थिंग बट दे आर सपोज्ड टू डू इट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोफेशनल उनको बोलते हैं जो एक चीज नहीं करना चाहते हैं लेकिन करेंगे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और उनका आपके साथ पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का पर्सनल बायस है आज की डेट में, रिलेटिव्स का पर्सनल बायस है आज की डेट में। आपकी जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो उसका पर्सनल बायस है उसके साथ लगा हुआ। लेकिन प्रोफेशनल वो हैं जो आपको जानता नहीं है लेकिन आपको वो इनपुट देगा कि नहीं बेटा तुम ये चीज करोगे तो इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू। हमारे को प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाते हैं, अब डॉक्टर थोड़ा हमको पर्सनल जानता है, लेकिन वी ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल। वी नो दैट कि भाई वो जो गाइडेंस देगा वो ठीक देगा। ये है। सर 2-4 बातें क्या आप बताना चाहेंगे बच्चों को या फिर पेरेंट्स को, ऐसा कुछ
एग्जाम मतलब कौन से बच्चे प्राइमरीली, मतलब जो उल्टा चलें, जो अभी जॉब देख रहे हैं उनको, या जो 6th में हैं, 10th में हैं, 12th में हैं? जो उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चलें, यस। जो जॉब देख रहे हैं। देखो, पहली चीज तो ये है कि अगर आपने एक अपनी एज अचीव कर ली, आप 27-28 के हो गए हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या कई लोग तो 30 भी क्रॉस कर चुके हैं, पहली चीज आप सिर्फ यही मत देखिए कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में ही अपने आप को सक्सीड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो आप एक पर्टिकुलर एज के बाद नहीं दे सकते हो। तो आपको अपना करियर को, अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को कहीं ना कहीं से डिफाइन करना पड़ेगा। पहली चीज, अगर आप 23, 24, 21, 22, 23 साल के हो, फुल फ्लेजेड जाओ। मैक्सिमम बच्चा आज की डेट में ग्रेजुएट है। आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में जाओ। आप गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करना चाहते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ। लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि 2 साल से ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ रहा है किसी भी पेपर को क्लियर करने की। अगर वो ए पेपर क्लियर नहीं कर रहा है, वो बी पेपर जरूर क्लियर करेगा। लेकिन अगर वो ए भी नहीं कर रहा है, बी भी नहीं कर रहा है, सी भी नहीं कर रहा है, दैट मींस उसका फंडामेंटली प्रॉब्लम है। डिमांड सप्लाई का तो गैप हमेशा रहेगा, लेकिन आपको रियलिस्टिक भी होना जरूरी है ना। अभी कोई ये बोले मैं पेपर देके आया, 100 में से 40 नंबर के क्वेश्चन मेरे को आते थे, लेकिन वो 40 से 50 हो, क्या ये मेरे लिए बना भी है ये चीज की? नहीं बनी है। अदरवाइज आप खुद भी फ्रस्ट्रेट होंगे, आजू बाजू वालों को भी फ्रस्ट्रेट करेंगे, और आप लाइफ में, करियर में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नहीं ग्रो करते हैं कि भाई आपने एक पर्टिकुलर अचीवमेंट की है, मतलब गवर्नमेंट जॉब की है। आप दुनिया के जो बड़े बड़े नोन लोग हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, जिनके आप नाम लेना पसंद करते हैं, चाहे वो बिल गेट से ले लो, क्या बोलते हैं आप, अभी मैं विराट कोहली का एग्जांपल दिया आपको, अब किसी भी फील्ड से उठा लो, उनके पास एक पर्टिकुलर स्किल सेट थी जो किसी और के पास नहीं थी। और अगर आपके पास जो स्किल सेट है तो उस स्किल सेट को डेवलप करो, उसमें आप अपने आप को यूनिक बनाओ, एंड देन यू विल सी। लोग तो आपको रेसिस्ट करेंगे जब आप कोई ऐसी चीज करने की कोशिश करते हो जो औरों से हटके होती है, रेसिस्ट करेंगे। लेकिन आप कितना ज्यादा स्ट्रांग हो मेंटली, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अपना करियर सिर्फ यही चीज में मत लगा दो कि मैंने गवर्नमेंट नौकरी करनी है। प्रिपेयर, देखो, जब आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन निकलते हैं, आपके दिमाग में पढ़ने का एक ललक होती है, लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज से आगे बढ़ते जाओगे तो गैप बढ़ता जाएगा। जब गैप बढ़ता जाएगा तो देन यू गेट इनटू अ हेल्पलेस स्टेट। एज जा रही है, हेल्प किसी से मांगने की आदत रहती नहीं है, और आप हेल्पलेस स्टेट में फील करते हो कि मैं करूं तो करूं क्या, बोल किसी को सकते नहीं, देन इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, देन इट विल लीड टू डिप्रेशन। सो गुड थिंग इज मेक गुड फ्रेंड्स who can, good friends are those who give you good advice, good friends are not those who stand by you in everything, जो आपको अच्छी एडवाइस देते हैं और जो आपको सही तरीके से हैंड होल्डिंग करेंगे कि भाई देख, ये चीज अब बहुत कर ली है, ये वाली चीज नहीं हो रही है, तो ये कर ले, नहीं मैं तो यही करूंगा, सिर्फ अच्छी चीज होती है। लेकिन एट व्हाट एक्सपेंस इज दैट वी हैव टू सी, क्या एक्सपेंस है उसका, कितना, तो वो चीज है। अब जब आप स्कूलिंग की बात करें, जो 12th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चों को, पेरेंट्स को बोलूंगा मैं खास करके, अभी उनके पेपर होने वाले हैं, बोर्ड के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, किसी के भी हों, किसी को कोई अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, दे कैन कम। एक एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल्स, अंडरस्टैंड कि कौन कौन से एग्जाम्स निकले हुए हैं, कौन कौन से एग्जाम्स आपके बच्चे भर सकते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्स यू विल नॉट गेट एडमिशन इनटू गुड यूनिवर्सिटीज। सर, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर कि मैं बता देता हूँ, आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे से तो ऐसा है कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट है इविंग्स, तो वहां पर धर्मशाला में है, चामुंडा में है। मेरा नंबर 9736906969 है, आप कभी भी गेट इन टच कर सकते हैं। और मेरे पास जब भी कोई स्टूडेंट आता है तो वो ए पर्सपेक्टिव के लिए आता है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होता कि वो ए में ही जाए, क्या मालूम वो ए से बेटर है, या उसको ये रियलाइज कराना कि बेटा तेरे लिए ए भी नहीं है, तेरे लिए बी है, तेरे लिए सी ऑप्शन है, उसको देख। अगर आप वो करने में सक्षम हो जाते हो, देन यू विल हैव गुड रिजल्ट्स। 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अभी उनके लिए बता देता हूँ, एक उनका पेपर होगा CUET का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो जो भी बच्चा आपका एकेडमिक कोर्सेज में जाना चाहता है, पूरे इंडिया की जितनी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इंडिया की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो,
कौन से सब्जेक्ट में करना चाहता है वो, तो वो CUET का पेपर होगा, ऑल इंडिया लेवल पे पेपर होता है वो। आप कौन से बोर्ड से हो डजेंट मैटर, तमिलनाडु बोर्ड से हो, आंध्र प्रदेश बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, इस बोर्ड से हो, आपको वही पेपर देना पड़ेगा टू गेट इनटू गुड यूनिवर्सिटीज एकेडमिक कोर्सेज के लिए। फिर जो आपके इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो IIT JEE का पेपर दे सकते हैं, जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं वो IMU का पेपर दे सकते हैं, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। मराइन इंजीनियरिंग के लिए इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का पेपर होता है। फिर आपका जो बच्चा होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता है उसके लिए NCHMCT का पेपर होता है। जैसे IIT का JEE होता है वैसे ये भी JEE है। तो हर एक फील्ड का अपना अपना एक फोटो है। जो मेडिकल स्टूडेंट है वो नीट का पेपर दे सकता है, पैरामेडिकल साइड में जा सकता है, नर्सिंग जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स जो हैं वो देख सकते हैं। कई स्टूडेंट जो 12th का जॉब के लिए जाना चाहते हैं वो जॉब के लिए जा सकते हैं। इंडियन नेवी में SSR का पेपर है, XNY आपका एयरफोर्स में है, इंडियन आर्मी का अग्निवीर का पेपर है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत सारे एग्जाम निकलते हैं। 18 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है तो आप हिमाचल पुलिस के लिए ट्राई कर सकते हो, दिल्ली पुलिस के लिए ट्राई कर सकते हो। दे कैन लुक एट जो फर्स्ट ईयर में जाता है ना स्टूडेंट, पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा उनको फिर कॉलेज तक सीमित मत रखें, उनको तभी से प्रिपेयर कराना स्टार्ट कर दे। अगर ग्रेजुएशन से ही पढ़ रहा है तो 3 साल देगा, ग्रेजुएशन के बाद भी 3 साल ले रहा है तो 6 साल हो जा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जा रही है। तो इट इज एडवाइजेबल दैट व्हेन यू आर इन ग्रेजुएशन, और ये पेरेंट्स की वो है कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को मनोवर करता है कि बेटा अगर आप अभी से करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ठीक है। बाकी सर का मैं कॉन्टैक्ट डिटेल और सर का एड्रेस पूरा, और सर की जो दोनों एकेडमी है उनका एड्रेस भी डाल दूंगा, और सर के जो कोर्सेज हैं वो सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। और बाकी सर से आप जब भी कॉन्टैक्ट करेंगे सर बिल्कुल रिप्लाई करेंगे आपका, और मिलना हो या कॉल करना हो सर से आप जब मर्जी बात करें। बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।